जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है भाई साहब कैप्सूल सीरीज में। ठीक है, पहला मैं आपको कंसेप्ट दिए 2D वाला फिगर का कंसेप्ट आपको बताएं। दूसरा लेक्चर में हम लोग स्क्वायर और सर्कल का क्वेश्चन, स्क्वायर और रेक्टेंगल का सवाल देखें और आज के लेक्चर में हम लोग सर्कल का सवाल देखेंगे। अच्छा सवाल आता है, सचिवालय में आया भी है और एग्जाम में भी आया हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। और हाँ, जितना भी तरीका का फॉर्मूला बताया ना सब याद कर लेना आप लोग, तब जाके क्वेश्चन में सीधा अप्लाई होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करें ना कि क्वेश्चन देखिए, समझिए और तुरंत उसका आंसर निकालिए। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम नहीं रहेगा हम लोग के पास, 2-4 घंटा नहीं रहेगा, टाइम लिमिट है और उसी टाइम में हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक। और थोड़ा वीडियो को सपोर्ट दो, बढ़ाओ, चैनल को बढ़ाओ, वीडियो को फैलाओ। देखो जितना सोशल मीडिया है तुम लोग के पास, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो, सब जगह शेयर करो वीडियो। एक बार दिखाओ तो सही भाई, एक बार अपना सपोर्ट तो दिखाओ आप। और आज का जो वीडियो है ना, इसका टारगेट है 500 लाइक। मतलब लाइक वैसे ही आपको नहीं देना है, समझ में आए तो लाइक देना है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको लाइक देना है। बाकी बात प्यार से समझिए, सब ठीक ठाक है। वैसे भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, प्यार को और बढ़ाने की आवश्यकता है तो इसको बढ़ाइए। और इस कैप्सूल सीरीज़ के माध्यम से आपका ना पूरा ओवरऑल कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। आप इसको रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज का पहला सवाल, और इसके माध्यम से ना सर्कल में जो भी बेसिक फॉर्मूला होता है 3-4 जिससे ज़्यादा सवाल आता है, जैसे कि सर्कल का एरिया निकालना, सरकमफेरेंस निकालना, डायमीटर निकालना, इन सबको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है। एकदम आसान सवाल है, रिवीजन पहला बेसिक सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, वृत्त का जो सर्कल का जो रेडियस है वो 14 मीटर है। तो सर्कल का एरिया, सर्कल का सरकमफेरेंस और सर्कल का डायमीटर। तो सबसे पहला बात देखिए, सर्कल में अगर आपको रेडियस मालूम चल जाता है, जैसे ही आपको रेडियस मालूम चल जाता है, त्रिज्या मालूम चल जाता है, तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, आप सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, आप सर्कल का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला बात, सर्कल का जो डायमीटर होता है ना वो रेडियस का डबल होता है। ये देखिए, सेंटर के दोनों तरफ जब आप सरकमफेरेंस का दूरी नापेंगे, परिधि का दूरी केंद्र से होते हुए, रेडियस का डबल होता है। रेडियस अगर 14 है तो इसका डायमीटर 28 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान है, सबको मालूम भी है। सर्कल का एरिया क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, सीधा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया है। पाई का वैल्यू क्या रख देंगे, 22/7 गुना 14 और ये मीटर गुना मीटर स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, 7 से काट दीजिए 2 बार में। ठीक है, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अब देखिए परिधि, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। एकदम सिंपल सा बात है, 2 पाई आर, 2 × 22/7 और आर का वैल्यू 14 और मीटर लगा दीजिए। 7 से काट दीजिए 2 बार में, 2 गुना 2 4 और 22 से 4 बार में 88 मीटर इसका क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। ये बेसिक सवाल है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना दोस्त, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी हम लोग एक एक तरीका का हर एक सवाल को देखेंगे जो ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, इस सवाल को देखिए, एकदम बेसिक सवाल है, कंसेप्ट मजबूत होगा इससे। सवाल तो अभी आएगा। कहता है कि
कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 15 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सा, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है और जो उसका व्यास है, डायमीटर है, उसका डिफरेंस 15 मीटर है, तो भैया सर्कल का एरिया बता दीजिए। तो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चीज़ों को ना एक बार में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और पाई का वैल्यू कुछ नहीं है सर, तो क्या लेंगे 22/7। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ भी था कि टेक 22/7, 22/7 इसमें लिखा हुआ था ना, पाई का वैल्यू 22/7 है। तो 2πr 2 × 22/7 × r माइनस डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, मतलब 2r बराबर 15। मतलब इसको आप सीधा लिख सकते हैं 2 × 22/7 × r माइनस 2r बराबर आपका 15 मीटर दिया है। देखिए, अब देखिए यहाँ से आप ना r को कॉमन निकाल सकते हैं, r को कॉमन निकाल सकते हैं, r इधर भी r इधर भी। तो r को कॉमन निकालेंगे ना तो अंदर क्या बचेगा, 22 दूना 44/7 - 2। तो 22 दूना 44, 44/7 - 2, तो 44/7 में -2 होगा तो 7 दूना 14, मतलब ये बच जाएगा 30/7। क्या बच जाएगा, 30/7 बराबर 15। 15 से काट देंगे 2 बार में, अब ये उधर जाके पलटी मार देगा, रेडियस हो जाएगा 7/2, 7/2। रेडियस निकल गया, एरिया निकालना है πr², पाई मतलब 22/7 गुना r² 7/2 गुना 7/2। कटम कुटाई कर दीजिए, 11 बार में 7 से 7 या 11 7 77, 77/2 मतलब 38.5 मीटर स्क्वायर। नहीं है, नन ऑफ दिस, 38.5 मीटर स्क्वायर, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना, ये बेसिक के लिए था। अगला सवाल पे आते, सवाल को देखिए। ये सवाल ना एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको समझाते हैं बढ़िया से। कहता है कि किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर, इसका रेडियस दे दिया है 1.75 मीटर। 11 किलोमीटर चलने में पहिया द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, मतलब 11 किलोमीटर जाने में चक्का कितना चक्कर लगाएगा। तो एक बात समझ लीजिए, जब चक्का एक चक्कर लगाएगा ना, जब एक चक्कर लगाएगा तो उतना ही दूर जाएगा जितना चक्का का परिधि होगा। चक्का जब एक चक्कर लगाएगा तो उतना ही दूर जाएगा जितना चक्का का परिधि होगा। और चक्का कैसा होता है, सर्कल है वो, तो सर्कल एक राउंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, ठीक है। समझ गए बात। देखिए अब एक बात बताइए, एक राउंड में वो कितना दूर जाएगा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, और उसको जाना कितना है 11 किलोमीटर। तो सबसे पहले ना यूनिट का ध्यान रखिएगा, रेडियस दिया है मीटर में और डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, तो एक में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आसान क्या है कि 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा, तो उसको 11 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 11,000 मीटर जाना है, ठीक है। 11,000 मीटर जाना है। अब बात को समझिए, एक बार में जितना मीटर जाएगा, मतलब सर्कल का जितना परिधि होगा उतना ही दूरी 1 मीटर में जाएगा। तो 1 मीटर में जितना दूर जाएगा उस डिस्टेंस से अगर हम 11,000 मीटर को भाग कर दें तो कितना चक्कर घूमेगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा जाता है, ज़रूरत नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं कि चक्करों की संख्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बराबर कुल दूरी कितना जाना है, कुल दूरी बट्टा वृत्त की परिधि। ये आपको छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। टोटल कितना जाना है, 11,000 मीटर जाना है। और जब हम एक चक्कर लगाते हैं
एक चक्कर जब हम लगाते हैं तब अपना परिधि पर एक बार घूमते हैं, तो एक चक्कर में उतना ही दूर जाएंगे जितना सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को ना एक ही बार में सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि टोटल डिस्टेंस है 11,000 मीटर भागा सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 होता, 7 जाएगा ऊपर, इंटू आर 1.5, तो 1.75, तो इसको पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटा देंगे तो भाई ऊपर चला जाएगा 100, नहीं चला जाएगा। देखिए 7 से ये कट जाएगा 2, 5, 25 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, और ये आपका 2 से कट जाएगा, और ये 2 से 11 कट गया, 1000 बचा। मतलब 1000 चक्कर लगाएगा वो 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर जाने में। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, इसका रेडियस है 7 मीटर, इसका रेडियस है 7 मीटर, तो इसका परिधि क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 2 पाई आर, 7 से 60 गया तो 22 दूना 44 मीटर। ठीक है, जब ये एक मान लीजिए कि ये इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, और जब यहाँ से एक चक्कर लगाएगा ना, मतलब ये घूम के फिर यहीं पे आ जाएगा, तो ये कितना दूर जाएगा मालूम? 44 मीटर ही जाएगा। जब ये एक चक्कर घूम के फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 44 मीटर, मतलब परिधि के बराबर, परिधि के बराबर। तो एक चक्कर में जा रहा है 44 मीटर, ठीक है, तो 11,000 मीटर जाने में कितना चक्कर? तो जितना दूर जाना है बटा एक चक्कर से भागा लगा देंगे, आपका आंसर हाजिर होगा। सिंपल सा बात है। ठीक, इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में रूप बदल बदल के आपके सामने आएगा। हर एक तरीका को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, सवाल कहता है कि एक वृत्तीय पथ की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, वृत्तीय पथ के बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यदि पथ की चौड़ाई 14 मीटर है। अब सबसे पहले बात को समझते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता कैसा है? बेसिकली ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, सर्कुलर पाथ, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट वाला लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रास्ता है, ये हमारा क्या है? ये हमारा रास्ता है, ऐसे चारों साइड से क्या है? रास्ता है। ठीक है, तो इसमें 2 सर्कल है, एक छोटू और एक बड़ू, ये छोटा आर और ये बड़ा आर। तो सबसे पहला इसमें क्या क्या पूछता है समझ लीजिए। आपसे पूछ लेगा कि जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस रास्ता का क्षेत्रफल कितना है, या इस रास्ता का चौड़ाई कितना है, या पूछेगा कि इस रास्ते पे ना हमको टाइल्स लगाना है या मार्बल लगाना है, तो मार्बल बिछाने का खर्चा क्या होगा। इस तरीके का सवाल पूछता है। ठीक है, तो हर एक तरीके के सवाल को अभी हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन के माध्यम से। पहले इसको समझते हैं। तो बन गया, यही हमारा रास्ता है। तो जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसका परिधि दिया है 440 मीटर। ठीक है, और जो रास्ता है इसका चौड़ाई, ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है ना, इसका चौड़ाई दिया है आपका 14 मीटर। तो पूछा है कि जो बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा। सब कुछ आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले जो अंदर वाला सर्कल है उसका परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर बराबर 440 मीटर। देखिए 22 दूना 44 है, तो ये 44 से 44 कट गया, यहाँ 10 बचा, और आर का वैल्यू कितना आ गया? 70। आर का वैल्यू क्या आ गया? 70। देखिए जो हमारा छोटा रेडियस है वो आया 70 मीटर, और जो बड़ा वाला रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस में क्या है? बड़ा वाला रेडियस में क्या है?
छोटा वाला रेडियस प्लस रास्ता का चौड़ाई। बड़ा वाला रेडियस में क्या है, छोटा वाला रेडियस भी है प्लस रास्ता का चौड़ाई है, और रास्ता का चौड़ाई दिया है 14 मीटर। मतलब जो हमारा बड़ा वाला रेडियस होगा वो 70, देखिए लिख के बता रहे हैं, 70 प्लस 14 बराबर 84 मीटर होगा बड़ा वाला रेडियस। मतलब बाहर वाला जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 84 मीटर। इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब बोलेगा कि भाई इन दोनों के, ये जो दोनों सर्कल है या ये जो हमारा रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए बड़ा वाला सर्कल के एरिया में छोटा वाला सर्कल के एरिया को घटा देंगे तो यही रास्ता का क्षेत्रफल बचेगा ना। क्या बोले हम, क्या बोले कि बड़ा वाला सर्कल जो है उसका एरिया में छोटा वाला सर्कल के एरिया को जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, रास्ता ही तो बचेगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि जो हमारा छोटा वाला रेडियस है ना वो 7 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला रेडियस है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला सर्कल का। ठीक है, तो जो अब हमें एरिया चाहिए ये रास्ता का, इस रास्ता का एरिया चाहिए, रास्ता का क्षेत्रफल कितना है। तो भाई रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बताए हैं आपको कंसेप्ट वाला क्लास में कि बड़ा वाला सर्कल के एरिया में छोटा वाला सर्कल के एरिया को घटा देंगे। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला का लास्ट वाला निकलता है ना, जो लास्ट वाला डेरिवेशन उसको याद रखना है। हम यहाँ आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्कल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही ना हुआ इस रास्ता का चौड़ाई, यही हुआ। ठीक है, इस रास्ता का चौड़ाई। तो भाई यहाँ पाई से पाई क्या निकलता है, कॉमन निकाले थे, और यहाँ अंदर क्या बचा, आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको। तो ये होता है रास्ता का, ये जो रास्ता है ना इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो पाई मतलब 22/7, 22/7 गुना आर प्लस आर, तो 14 और 7 21 हो जाएगा, गुना आर माइनस आर, 14 में 7 गया, 7 बचा। ये 7 से 7 हमारा कट गया, क्या बचा, 22 गुना 21, 22 गुना 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भाई 21 दूना 42, यहाँ लिखते हैं 21 दूना 42, और फिर से 21 दूना 42 और 4 46, तो 462 मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट रहेगा इसको मीटर बना देते हैं, 14 मीटर और 7 मीटर। ठीक है, 462 मीटर स्क्वायर इस रास्ता का क्षेत्रफल बना, इस रास्ता का क्षेत्रफल बना। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछता है कि भाई साहब एक बात बताइए, इस रास्ता पे ना हमको टाइल्स लगाना है या मार्बल लगाना है, जिसका कॉस्ट आपको बता देगा, जिसका कॉस्ट है मान लीजिए 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर मार्बल लगाएंगे तो 10 रुपया लगेगा। इस रास्ता पर मार्बल लगाना है, कितना पैसा खर्चा होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इस रास्ता का क्षेत्रफल कितना है, उससे पैसा को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा मार्बल लगाएंगे तो 10 रुपया लगेगा। तो 462 मीटर स्क्वायर हमको मार्बल लगाना है, तो जो खर्च होगा, जो टोटल कॉस्ट होगा वो लग जाएगा आपका 462 गुना 10, ऐसे डिटेल में लिख देते हैं कि ताकि आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो 4620 रुपया खर्चा होगा। समझ में आया। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ और यहाँ पे पूछ देता है कि बोल देगा ना कि रास्ता का चौड़ाई कितना है। तो इस सवाल में तो रास्ता का चौड़ाई दिया है,
तो रास्ता का चौड़ाई कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। तो रास्ता का चौड़ाई कैसे निकलता है, कैपिटल आर में स्मॉल आर को घटा देंगे, यही ना रास्ता का चौड़ाई है, यही रास्ता का चौड़ाई है, यही रास्ता का चौड़ाई है। तो इस सवाल को ना आप ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या क्या पूछता है देखिए, सर्कल में पूछता क्या क्या है, एरिया निकालना, सरकमफेरेंस निकालना, ये सब आसान हो गया। जब डबल सर्कल बनाएगा, बोलेगा कि ऐसा एक पार्क है, तो पार्क में जो ये रास्ता है ना, इस पे हमको घास बिछाना है या टाइल्स लगाना है या मार्बल लगाना है या कुछ भी लगाना है, उसका खर्चा आपसे पूछ लेगा। या पूछ देगा कि कितना एरिया पे मार्बल लगेगा, मतलब इस रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल के एरिया को घटा के, ठीक है। पूछ देगा कि इस रास्ता का चौड़ाई कितना है, तो सर बड़ा वाला रेडियस में छोटा रेडियस को घटा देंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या बताएगा, रास्ता का चौड़ाई। तो ये 3-4 चीज़ ना यहाँ से पूछा जाता है। और पिछला बार 2016 में जो सचिवालय हुआ था ना, उसमें इस टाइप का सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखना है, आ सकता है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिलता है सर्कल में, ठीक है। इस सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है और आने वाला सवाल है। कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 7700 रुपया आती है, ठीक है। उसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 1 रुपया 20 पैसा प्रति मीटर की दर से क्या होगी। सवाल को रहने दीजिए। सबसे पहले समझिए, जो हम लोग फेंसिंग लगाते हैं, जो हम लोग घेरा लगाते हैं, जो हम लोग बाड़ लगाते हैं, वो कहाँ लगाते हैं। देखिए आप गांव घर में देखिएगा, जब हम लोग खेत को घेरते हैं तो उसके बाउंड्री के चारों ओर घेरते हैं ना, जितना उसका परिधि है, जितना लंबा चौड़ा अपना खेत रहता है, चारों साइड से घेरते हैं ना, तो घेरा हमेशा सरकमफेरेंस पे लगता है, पेरीमीटर पे लगता है। घेरा हमेशा पेरीमीटर पे लगता है, ठीक है। अगर कोई भी चतुर्भुज आकार का हो खेत खलिहान, तो ना इस बाउंड्री के चारों तरफ से ऐसे घेरते हैं, मतलब इसके परिधि का लंबाई जितना होगा उतना लंबा हमको घेरा लगेगा। ये बात एकदम समझ लीजिए, हमेशा परिधि पे घेरा लगाएंगे, घेरेंगे, बीच में थोड़ी ना घेरेंगे भाई, चारों साइड से ना घेरेंगे, चारों साइड से घेरेंगे इधर से, तो जितना लंबा इसका परिधि होगा, मतलब चारों भुजा के लंबाई का जोड़, उतना ही लंबा घेरा लगेगा। अब मान लो कि चारों भुजा का लंबाई 500 मीटर है, तो भाई 500 मीटर का तार लगेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसी तरीका से इस सवाल में सर्कल में घेरा लगाना है, ये आसान सवाल होता है, बस घेरा कहाँ लगाना है वो आप समझ गए। अब देखिए सर्कल में घेरा लगाना है, तो बस सर्कल में घेरा लगाएंगे, तो बस सरकमफेरेंस पे ना घेरा लगाएंगे, परिधि पे ना घेरेंगे भाई, परिधि पे ना घेरेंगे, इस परिधि पे ना गोल 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 ऐसे घेरा लगाएंगे, बाड़ लगाएंगे, फेंसिंग लगाएंगे, ठीक है। अब जरा सवाल को समझिए। पहला सवाल है कि ये जो हमारा सर्कल है ना, इसको पूरा प्लेन किया गया है, तो प्लेन किसको करेगा, एरिया को, क्षेत्रफल को। तो पहले कितना क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर, मतलब 50 पैसा में 1 मीटर स्क्वायर समतल होगा। तब उस हिसाब से इसको 7700 रुपया लग गया। अभी आपको कल वाला में आपको बताए थे ना, शायद वो सवाल आपका रेक्टेंगल से था, आयत से था, समतल। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है, तो जितना पैसा लगा उसमें भाग लगाएंगे 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आता है। तो सर देखिए, सबसे पहला बात कि अगर हमको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू तो मालूम नहीं है, निकालना है। और इसका एरिया बराबर ये नहीं हो जाएगा, देखिए तो 7700 को हम भाग दे दे 50 पैसा से। अब देखो ये 7700 रुपया है, वो 50 पैसा है, तो पैसा को रुपया में बदल लीजिए या तो रुपया को पैसा में बदल लीजिए, ठीक है। तो 50 पैसा को रुपया में बदल लेंगे, मतलब आधा पैसा, मतलब
आधा रुपया मतलब 7700 गुना आधा। ठीक है, यही एरिया है ना भाई, इतना ही एरिया को हम समतल किए हैं ना भाई मेरे, इतना ही एरिया को हम समतल किए हैं। उसमें हम आम वाला एग्जाम्पल लेके बताए थे कि हम 100 रुपया का आम लिए और एक आम जो है 5 रुपया का है, तो कितना आम लिए, तो 100 भागा 5 20 आम लिए थे। सिमिलरली यहाँ पे 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 7700 रुपया खर्चा हुआ है, तो कितना मीटर स्क्वायर हम समतल किए हैं, तो 7700 को भागा दे देंगे 50 पैसा से रुपया में बना के। अब आपको काटना है, प्यार से काटिए जरा, ठीक है। इधर 22 है, इधर 77 है, तो 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77, 700। 2 से भागा लगाएंगे 350, ठीक है। अब फिर 2 से भागा लगेगा 175, अब भागा नहीं जाएगा, इधर बचा r स्क्वायर और इधर बचा 175, ये 7 भागा में है, उधर जाके गुना में होगा। अब देखिए 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 सत्ते 175 गुना 7, ये 7 उधर गया और 175 को हम 25 गुना 7। ऐसा क्यों तोड़े, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, वर्गमूल तो निकालना होगा। तो r बराबर हम डायरेक्ट रूट 25 मतलब 5 बाहर आएगा और रूट 7 इंटू 7 से 7 बाहर आएगा, मतलब रेडियस कितना हो गया 35 मीटर। 35 मीटर हो गया इसका रेडियस। अब इसमें घेरा लगाना है, बाड़ लगाना है, तो बाड़ कहाँ लगाएंगे, परिधि पे लगाएंगे ना भाई, तो इसका परिधि निकालना होगा। परिधि कितना है, तो भाई 2 पाई r, तो 2 इंटू 27 इंटू r मतलब 35। इतना मीटर मेरा परिधि है, इतना मीटर लंबा हमको तार चाहिए। तो तार नहीं पूछा है, बोल रहा है कि इस तार का या कोई भी बाड़ लगाने का जो लागत है ना, 1 रुपया 20 पैसा प्रति मीटर है खर्चा तार का, या कोई भी चीज़ होगा तार का 1 रुपया 20 पैसा खर्चा है मेरा। तो 1 रुपया 20 पैसा को, 1 रुपया तो ठीक है, तो 20 पैसा को चेंज करना होगा रुपया में। 20 पैसा मतलब कितना, 20/100 मतलब 1/5 रुपया। तो 1 रुपया और 1/5 रुपया 6/5 रुपया हुआ ना। ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन है, ये सब आना चाहिए, नहीं तो इस सब के लिए भी पेन लगाना होगा आपको। तो 1 रुपया और 1 रुपया और 1/5 रुपया कितना होगा, 6/5 रुपया, मतलब इतना मीटर और 6/5 रुपया प्रति मीटर का खर्चा है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा मेरा ऊपर नीचे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 से। अब सीधा आंसर देगा, देखो 7 बचे 35 से 35 खत्म। अब देखो 22 दूना 44 और 44 से 6 बार में, तो 6 चौके 24, 6 चौके 44, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 264 रुपया खर्चा आएगा मेरा। एकदम समझा दिए आपको सब कुछ, ठीक है। तो बढ़िया से जब तक नहीं समझिएगा ना, ऐसा सवाल सोल्व नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, एकदम ना सवाल को हम अच्छे से डिजाइन कर दिए हैं कि ताकि एक सवाल में आपको 3-4 सवाल का कंसेप्ट मिल जाए, क्योंकि टाइम अब उतना है नहीं कि पूरा पढ़ाया जाए शुरू से लेके आखिरी तक। कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। आर्क जो है सेंटर पे 60 डिग्री का कोण सब्सटेंड करती है, ठीक है। तो 2 चीज़ इसमें पूछता है, कहता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द सेक्टर और चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, ये 2 चीज़ इसमें पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखिए, पहले इस फिगर से इसको समझिए। वृत्तखंड होता क्या है, तो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, और सेंटर से ना एक खंड निकाल दिए ऐसे और ऐसे, इस वाला टुकड़ा को काट के बाहर निकाल दिए। ये हमारा क्या है, आर्क है, ये हमारा क्या है, चाप है, यहाँ से यहाँ, ये हमारा क्या है, चाप है। तो चाप 2 होता है, माइनर और मेजर। ये छोटा वाला लाइन छोटा चाप, और यहाँ से इधर बड़ा वाला बड़ा चाप, मेजर आर्क, ठीक है। सेक्टर छोटा और बड़ा भी होता है, ये वाला छोटा है और ये वाला सेक्टर हमारा बड़ा है। कोई भी आपसे पूछ सकता है।
ये एंगल कहता है कि यहाँ पर 60 डिग्री का बना, ठीक है, 60 डिग्री का बना। तो भाई सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितना का होता है, 360 का। 360 में से 60 डिग्री यहाँ बना है। तो बोला कि ये जो टुकड़ा है ना, जो हम लोग बर्थडे केक काट के निकालते हैं ना, ऐसे ऐसे काट के निकाले, इस टुकड़ा का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360 डिग्री। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भाई पाई, रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पाई मतलब 22/7 गुना आर 14 गुना 14 इंटू थीटा बटा, तो थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, जो एंगल दिया गया है। तो यहाँ 60 डिग्री है, तो 60/360 कितना, 1/6 हो जाएगा। मतलब सर्कल के 1/6 पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। यही ये चीज़ ये कहता है कि सर्कल के कितना भाग का एरिया पूछा जा रहा है। तो देखिए 1/6 भाग का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, ठीक है, और 14 दूना 28। अच्छा ये फिर कटेगा ना, काट दीजिएगा, जो भी होगा ये हो जाएगा। और ये 3 से 6 से जाएगा, नहीं 2 तिहाई 6, ठीक है, ये 3 बच जाएगा नीचे में। तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30, 308/3 मीटर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, छोटा वाला जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज इसमें पूछा है कि सर चाप का लंबाई, ये वाला जो आर्क है ना, जो हम कांटादार बना रहे हैं यहाँ से यहाँ, इस टुकड़ा का लंबाई कितना है, इस टुकड़ा का मतलब ये पूरा परिधि नहीं बोला है, इस छोटा सा परिधि का जो कट के बाहर निकलता है ना, उसका लेंथ कितना है। इसके लिए क्या है, लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, थीटा बटा 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, थीटा बटा 360 मतलब 60/360, 1/6 आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा इतना सेंटीमीटर, क्या हो गया हमारा इसका लेंथ। कटेगा तो नहीं, ये कटेगा तो नहीं है ना, तो ये 22/7 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का लंबाई हो गया, यहाँ से यहाँ का लंबाई हो गया, ठीक है। सिंपल सा बात है, बहुत ही आसान है। 2 चीज़ यहाँ से आपको निकालना सीखना है, ठीक है। जब भी आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। जब भी आपसे चाप की लंबाई पूछे, भाई चाप आर्क क्या होता है मालूम, ये परिधि का एक टुकड़ा है, सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा ही तो है आर्क, चाप वही तो उसका लेंथ तो 2 पाई आर और इंटू में थीटा बटा 360 डिग्री, ये लगा देना। थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा। तो इन दोनों फॉर्मूला की मदद से ना आप जो है ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को बढ़िया से, भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साफ सुथरा शब्द में सुन लो, मेरे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पे कमेंट के लिए अलग सा स्क्रीन लगा के लाइव क्लास ले सके। हाँ, जो मेरे पास है हम खुले दिल से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आता है, तो हम उसको और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे कि कैसे आपको बेहतर तरीक़ा से समझाया जाए। और विशेष संसाधन मेरे पास है नहीं, जब होगा देखा जाएगा, किसका नसीब कहाँ ले जाएगा कौन जानता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इस टाइप का सवाल ना आता है और आने का संभावना है। एकदम समझाते हैं डिटेल से। कहता है कि 4 घोड़े किसी वर्गाकार प्लॉट के चारों कोने पर इस प्रकार बंधे हैं कि एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते हैं। उनके द्वारा नहीं चरा गया भाग का क्षेत्रफल है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है। सबसे पहले 2-3 बात समझ लीजिए जो कि आपको आगे बताएंगे, ठीक है। कि
अगर 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 स्क्वायर के अंदर अगर हम सर्कल बनाते हैं, स्क्वायर के अंदर अगर हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम आपको कंसेप्ट वाला क्लास में भी बताए हैं। स्क्वायर के अंदर जब हम सर्कल बनाते हैं ना, तो सर्कल का जो रेडियस होता है ना भाई, सर्कल का जो रेडियस होता है वो स्क्वायर के साइड का आधा होता है। देखो ये पूरा भाग मेरा क्या है, डायमीटर है, ये पूरा भाग मेरा क्या है, डायमीटर है, और ये डायमीटर भुजा के बराबर है कि नहीं, ये डायमीटर भुजा के बराबर है कि नहीं। तो अगर इस स्क्वायर का ईच साइड मेरा ए है, तो क्या अंदर जो सर्कल बना है उसका रेडियस a/2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, a/2 होगा। ठीक है, अगर ऐसा सवाल भी आता है कि स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना है या एक वर्गाकार चादर की शीट से ना एक सर्कल प्लेट को काट के निकाल लिए तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा सवाल भी आता है। तो भाई मेरे ये बात आप अभी समझ लो, ये चीज़ आप अभी समझ लीजिए कि ये जो हमारा स्क्वायर है ना और ये हमारा इसके अंदर सर्कल फिट है, दो तरीक़ा से आता है, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल और एक स्क्वायर के बाहर सर्कल। मतलब स्क्वायर के अंदर सर्कल और सर्कल के अंदर स्क्वायर, दोनों ही केस आपको समझा देते हैं। ठीक है, हालांकि कंसेप्ट वाला क्लास में आपको समझाए हैं। तो इस केस में जो एरिया, जो ये भाग मेरा बचेगा कॉर्नर वाला, कैसे निकलेगा क्या बताएं आपको कि वर्ग के स्क्वायर के एरिया में सर्कल के एरिया को घटा देंगे तो यही मेरा चारों कोना वाला भाग बच जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट या जो शेडेड रीजन होगा उसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अगर सर्कल के अंदर हमारा स्क्वायर बना दे, सर्कल के अंदर हमारा स्क्वायर बना दे, तो यहाँ जो सर्कल का जो डायमीटर है ना, वही स्क्वायर का डायगोनल बनता है। सर्कल का जो व्यास है वही स्क्वायर का विकर्ण बनता है। ठीक है, समझ गए दोनों बात, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। अब सर्कल में आपको कुछ भी निकालना हो तो आपको रेडियस चाहिए, और स्क्वायर में आपको कुछ भी निकालना हो तो स्क्वायर का साइड मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप निकाल सकते हैं। इस सवाल को देखिए ध्यान से। तो एक हमारा ऐसे प्लॉट बना हुआ है स्क्वायर शेप का। ठीक है, ये लगभग स्क्वायर शेप है और चारों कोना पे 4 हॉर्सेस बंधे हैं। ठीक है, ये ऐसा बंधा है ना कि कोई एक दूसरे के को टच नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि चारों जो हॉर्स है ना, इनका जो रस्सी का लंबाई है वो बराबर है, और इनका रस्सी ना वर्ग के भुजा के ठीक आधा पे आके रुक जाएगा। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है, 42 का है, मतलब 21 इधर और 21 इधर। सिमिलरली 21 इधर और 21 इधर, और फिर 21 इधर और 21 इधर, यहाँ 21 इधर और 21 इधर। अब जो हॉर्सेस है ना वो इसी पार्ट को चराई करेगा। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ के भाग को चरेगा। ठीक है, तो इतना वाला पार्ट तो ये लोग घास खा जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूछा है कि ये पोर्शन जो आपका बीच में बच जाता है ना भाई, जो बीच में बच जाता है, इसका क्षेत्रफल कितना है। अब देखो, अब हर एक कॉर्नर पर ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4। आप हर एक कोना पे देखो, अगर हम एक ऐसे सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और हम ये मेरा सेंटर से होते हुए ऐसे गुजार देंगे। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 और ये चौथा। ऐसा क्वाड्रेंट हर एक कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, हर एक कॉर्नर पे दिख रहा है। देखो, तो एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट आपका ये हो गया, और एक क्वाड्रेंट आपका ये हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हमारा सर्कल का सेंटर है, इस वाला सर्कल का सेंटर ये है, इस वाला सर्कल का सेंटर ये है। मतलब इसको सेंटर लेके हम इधर भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, करना नहीं है।
अब देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। मतलब इस वर्ग स्क्वायर का एरिया निकाल के और ये चारों छोटा छोटा सर्कल के एरिया को उसमें घटाएंगे, तब जाके ये बीच वाला हिस्सा बचेगा। क्या बोले, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इस चारों छोटू सर्कल, इस चारों छोटू क्वाड्रेंट के सर्कल को घटाएंगे, तब ये बीच वाला एरिया मेरा निकल के आएगा। अब एक बात समझिए कि ये चारों छोटू जो सर्कल है, ये चारों तो आपस में बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर का पार्ट है और हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा हर जगह। इसका मतलब ये भी है कि इस चारों क्वाड्रेंट को अगर हम मिला दें तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। बात को समझिएगा, इस चारों क्वाड्रेंट को अगर हम मिला के ऐसे जोड़ दें तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि स्क्वायर के केस में या स्क्वायर के केस में या रेक्टेंगल के केस में अगर इस तरीका का सवाल आता है और आपको बीच वाला का क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको सीधा स्क्वायर के एरिया में कंप्लीट सर्कल के एरिया को घटा देना है, कंप्लीट सर्कल के एरिया को घटा देना है। तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का ईच साइड कितना, 42, 21 और 21 42। तो ये जो मेरा पार्ट बच गया ना, रिमेनिंग पार्ट, इसका एरिया बराबर स्क्वायर का एरिया 42 का स्क्वायर, 42 गुना 42, ठीक है, माइनस एक कंप्लीट सर्कल का एरिया घटा देना है जिसका रेडियस 21 से 21 मीटर है। 21 मीटर, देखो यही ना रस्सी है, और जो रस्सी है वही ना मेरा रेडियस है भाई। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 गुना आर स्क्वायर मतलब 21 गुना 21। अब देखो बात को समझो, हम यहाँ पे 42 का स्क्वायर को कैलकुलेट करके ना लिखते हुए 42 गुना 42 क्यों लिखें, क्योंकि इधर हमको 21 गुना 21 मिल रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। 42 को हम 21 गुना 2 लिख सकते हैं, इस 42 को भी हम 21 गुना 2 लिख सकते हैं, और इधर 21 गुना 21 है, मतलब हम 21 गुना 21 को कॉमन निकाल दें। अंदर मेरा क्या बचेगा, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, 2 दूना 4 बचेगा, और 4 माइनस 22/7 बचेगा, और इधर मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करो, 7 चौके 28, 28 में 22 गया 6, मतलब ये कुछ और नहीं, ये बन गया 21 गुना 21 गुना 6/7। अब ये 7 तिहाई 21 हो गया। ठीक है, 6 तिहाई 18, कैलकुलेशन देखो कितना आसानी से होता है। 6 तिहाई 18, अब 18 एकम 18 और 18 दूना 36 और 1 37, 378 मीटर स्क्वायर इस वाला हिस्सा का क्षेत्रफल हो गया। ध्यान से समझना, ठीक है, 378 मीटर स्क्वायर इस ये जो भाग मेरा बीच में बचा ना, इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो ऐसा सवाल आता है और कैलकुलेटिव होता है ये सवाल, तो कैलकुलेशन को भी बड़ा सावधानी से आपको करना पड़ेगा। एकदम ध्यान से देखो भाई, ये क्लास कंप्लीट आपको डेडिकेटेड है। ठीक है, आप लोग तो थोड़ा सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए सपोर्ट दिखाइए, और अगर संसाधन हो जाएगा तब और बेहतर तरीका से क्लास लिया जाएगा। है, इस सवाल को देखिए, मिलता जुलता सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कहता है कि 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अभी हम आपको क्या बताएं कि अगर ये बोलेगा कि हमको स्क्वायर में, वर्ग में बड़ा से बड़ा सर्कल खींचना है, दोनों बात समझ लीजिए, स्क्वायर में वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा सर्कल अगर खींचना है तो जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वो एक पॉइंट पे स्क्वायर के चारों साइड को टच करते हुए ऐसे निकलेगा। ये हो गया स्क्वायर के अंदर बड़ा से बड़ा सर्कल।
इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो स्क्वायर के साइड का आधा होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये हमारा डायमीटर बना, ये भी हमारा सर्कल का डायमीटर बना, मतलब व्यास बना, ये हमारा सेंटर है। तो अगर इसका ईच साइड ए है, ए है, ए है, ए यूनिट है, तो जो अंदर सर्कल है उसका रेडियस a/2 बनेगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब इस सवाल में कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ना कुछ है और उसका चौड़ाई कुछ है। देखो ये रेक्टेंगल है, इसका ऐसे लेंथ है और इसका ये चौड़ाई है, ठीक है। तो आयत में अगर हमें बड़ा से बड़ा सर्कल खींचना है तो वो हमेशा जो होगा ना उस सर्कल का सरकमफेरेंस लेंथ के साइड को टच करेगा। मतलब बड़ा से बड़ा सर्कल हम ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे बड़ा से बड़ा सर्कल हम रेक्टेंगल के अंदर ऐसे ही खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, वो एक पॉइंट पे रेक्टेंगल के दोनों साइड के लेंथ को टच करेगा, ठीक है। चौड़ाई को टच कभी नहीं करेगा क्योंकि सर्कल चपटा नहीं ना बनाएंगे भाई, सर्कल एकदम गोल बनाएंगे, ठीक है, गोल बनाएंगे। तो इस केस में जो सर्कल का जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, डायमीटर होगा, सर्कल का व्यास है, ये मेरा सेंटर है, ये बराबर होगा ये बराबर होगा आयत के चौड़ाई का। और आयत का चौड़ाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है? 148 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा? तो सर 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो डायमीटर है वो बराबर है रेक्टेंगल के चौड़ाई के, रेक्टेंगल के ब्रेथ के। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसका रेडियस हो गया 7। अब पूछा है कि सर्कल का एरिया क्या होगा, तो बहुत आसान है, रेडियस मिल गया पाई आर स्क्वायर लगा दो, तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का रेडियस। तो दोनों बात आपको समझ में आया? दोनों चीज़ पूछा जाता है कि वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा सर्कल, अगर वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा सर्कल बनाना है तो उसका एरिया क्या होगा? तो भाई वर्ग के अंदर जो बड़ा से बड़ा सर्कल बनेगा उसका डायमीटर, उसका व्यास जो है वर्ग के भुजा के बराबर होगा, मतलब रेडियस वर्ग के भुजा का आधा होगा। इसमें क्या बोला है? आयत में सर्कल जो है, बड़ा से बड़ा सर्कल जो है हमेशा दोनों तरफ लंबाई वाला भुजा को टच करेगा, लंबाई वाला भुजा को टच करेगा। ये हमारा लंबाई वाला भुजा है 148 सेंटीमीटर। चौड़ाई वाला भुजा को टच नहीं करेगा तो वो सर्कल नहीं रहेगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा। बात को समझ में आया? तो इस केस में अगर हमको एरिया निकालना होगा, इस केस में तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के जगह पे a/2 का होल स्क्वायर करके निकालेंगे। इसको याद रखिए, याद मत रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। याद रखने से बहुत दिक्कत होगा, समझ लीजिएगा तो किसी भी तरीका के फिगर में अप्लाई हो जाए। वाला कंसेप्ट को समझिए एकदम ध्यान से। कंसेप्ट जरूरी है, सवाल किसी भी तरीका से आपसे पूछा जा सकता है, कंसेप्ट रहेगा तो आसानी से तोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि कंसेप्ट सिर्फ पेड क्लास में मिलता है ना। हम भी यहाँ आपको कंसेप्ट दे रहे हैं और हर बार मेरा कोशिश यही रहा है कि जितना संसाधन है मेरे पास उसके माध्यम से बढ़िया कंसेप्ट आप तक पहुँचाया जा सके। भले आप लोग सपोर्ट किए हो ना हो, बात की बात है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर की है और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। कहता है कि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तथा उसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया तब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बात को समझिए, एक तार है लंबा सा, तो उस तार को ना ऐसा शेप दे दिया, स्क्वायर का शेप, ऐसे स्क्वायर बना दिया, चारों भुजा बराबर, और इसका जब एरिया कैलकुलेट किया तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अच्छा, वो एरिया कैलकुलेट कैसे किया होगा?
वो जो है स्क्वायर का साइड मालूम किया होगा तब ना एरिया कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब उसको साइड मालूम होगा, हम लोग को साइड कैसे मालूम होगा? मालूम है कि वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब भुजा का स्क्वायर किया होगा तब जाके 121 सेंटीमीटर मिला होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब इसका चारों साइड 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर होगा, तब ना 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम 11 11 11 चारों साइड क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ से ये मालूम करना है कि तार का कुल लंबाई कितना है। तो 11 + 11 + 11 + 11 मतलब सर्कल स्क्वायर का पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर, मतलब तार का जो लेंथ है ना वो 44 सेंटीमीटर है। और इसी 44 सेंटीमीटर को तार को फिर से मोड़ के ऐसे हम लोग सर्कल बना दिए। अब सर्कल बना दिए तो भाई यही तार है ना, तार का लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना 44 सेंटीमीटर। मतलब 44 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि जो सर्कल है उसका परिधि क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। तार का लंबाई बराबर सर्कल का सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, और लिखा हुआ है 22/7। ये चीज़ लिखा भी रहता है, नहीं भी लिखा रहता है, ठीक है। और r का वैल्यू नहीं मालूम है, बराबर कितना 44 सेंटीमीटर। अब देखो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 7 मेरा उधर जाएगा। रेडियस कितना निकल के आया 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 गया, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तार का क्षेत्रफल है। तो ये मोड़ने वाला भी आता है, ठीक है, कि एक तार है उसको मोड़ के पहले सर्कल बना दिया, फिर उसको रेक्टेंगल बना दिया, या फिर उसको ट्रेंगल बना दिया। तो ये याद रखना है कि जब मोड़ेंगे ना, जैसे कि इस स्क्वायर, पहले ये हमारा तार होगा, तार का लंबाई कितना होगा भाई 44 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं। इस 44 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़ के इस शेप में ले आए, तो भाई परिधि तो यही ना बना 44 सेंटीमीटर। अब इसी तार को फिर से मोड़ दिए गोल, तब भी मेरा परिधि वही ना रहा भाई 2πr। तो ये चीज़ समझना है कि कौन सा चीज़ कहाँ से निकालेंगे, तब जाके समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। इस सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा और ध्यान से कैलकुलेशन करना है। कहता है कि दिए गए चित्र में OED और OBA एक वृत्त के त्रिज्या खंड है जिनका केंद्र O है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये पोर्शन ना बेसिकली कलर किया हुआ है, ये पोर्शन, ठीक है, इसका एरिया आपसे पूछा गया है। तो ये है क्या, सबसे पहले समझ लीजिए। फिगर बनाने में थोड़ा हमसे मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हाथ से बनाते हैं। ये ना, ये 2 सर्कल बना होगा ऐसे, ठीक है, ये 2 सर्कल बना होगा ऐसे, ठीक है, ये 2 सर्कल ऐसे बन गया, ये 2 सर्कल ऐसे बन गया, ठीक है। इनका सेंटर ये है। अब सेंटर से ना सेक्टर को काट के निकाल दिया, ऐसे ऐसे काट के निकाल दिया। तो इसमें 2 रेडियस है, एक छोटा वाला सर्कल का छोटा r और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस बड़ा r। तो देखिए ये वाला भाग को हम काट के निकाले हैं और इस वाला भाग का एरिया हमसे पूछा गया है, इस वाला भाग का। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और यही वाला फिगर में दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे एंगल बना है 45 डिग्री का, ठीक है। और देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, मतलब जो बाहर वाला सर्कल है, उसका रेडियस है 4 मीटर, और जो छोटा वाला सर्कल है, जो अंदर वाला सर्कल है, इसका रेडियस है 3 मीटर। तो इस वाला जो सेक्टर है ना, इसका एरिया कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। अब समझो, ये तो समझ गए कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है ये समझिए। सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं πr² इंटू θ/360 डिग्री, ठीक है, θ/360 डिग्री। मतलब बड़ा वाला सर्कल का सेक्टर में
छोटा वाला सर्कल के सेक्टर को इसको घटाएंगे, ये वाला हिस्सा को घटाएंगे, तब जाके ये वाला हिस्सा बचेगा। बड़ा वाला सर्कल का पूरा एकदम निकालेंगे एरिया इसका, और इसमें से छोटू सर्कल जो अंदर है, ये 3 है और ये बड़ा वाला का 4 है, इसका सेक्टर के एरिया को बड़ा वाला सर्कल के सेक्टर के एरिया में घटाएंगे, तब जाके ये छायांकित भाग या रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। अब ये भी समझ गए कैसे निकलेगा। अब बात आता है कैलकुलेशन कैसे करना है, ध्यान रखना है। आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए तो ऐसा 2 फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एक छोटा r के साथ और एक बड़ा r के साथ। तो जो मेरा कैपिटल R और ये स्मॉल r, बड़ा वाला रेडियस छोटा रेडियस, इनमें कॉमन क्या है? तो सर पाई और थीटा बटा 360 कॉमन है, क्योंकि 45 डिग्री ही थीटा की जगह पर रहेगा, तो पाई और थीटा बटा 360 दोनों में कॉमन रहेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक बार समझने के लिए हम आपके सामने डिटेल में लिख देते हैं। इस भाग या इस भाग का एरिया बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू थीटा 45 बटा, अच्छा R का अच्छा लिख देते हैं डिटेल में, ठीक है, ये थीटा है बटा 360 और माइनस करेंगे फिर से पाई छोटा R स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। तो एग्जाम में ना आपको इतना नहीं लिखना है, समझ के जाइएगा, तैयारी के साथ जाइएगा। तो आप कीजिएगा क्या, पाई और थीटा बटा 360 कॉमन ले लेना है। तो पाई और थीटा बटा 360 कॉमन आएगा, तो पाई को एक ही बार लिखिए 22 बटा 7 और थीटा के जगह पर 45 डिग्री और 45 बटा 360, तो 45 से 8 बार में 360 कट जाएगा, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 1 बटा 8, ठीक है। और ब्रैकेट बड़ा वाला r मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस छोटा वाला r मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यही आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 16 में 9 गया तो 7 बचा, तो ये 7 और ये 7 मेरा कैंसिल हो गया। 22 बटा 8 को क्या हम 11 बटा 4 लिख सकते हैं, और 11 बटा 4 देखिए आपका आंसर निकल गया। एक स्टेप में कैसे कैलकुलेशन हुआ आपको समझ आया। जो चीज़ जो पार्ट कॉमन है उसको कॉमन ले लेना है, और कैलकुलेशन में पाई अगर ऑप्शन में पाई है तब तो पाई को पाई एज इट इज छोड़ देते, ऑप्शन में कैलकुलेट करके लिखा हुआ है तो भाई 22 बटा 7 सीधा लिख देना है। ऐसा नहीं कि पहला स्टेप में पाई लिखें फिर दूसरा स्टेप में 22 बटा 7 लिखें, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल भी आपके सामने आ सकता है, तो ये वाला याद रखिएगा। आपको बताए हैं कंसेप्ट में भी, और इससे पहले भी एक सवाल हुआ, फिर ये सवाल आया आपका, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका हुआ समाप्त, ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अगला लेक्चर में क्या होगा देखिए, अगला लेक्चर में ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे, और फिर जितना मिसलेनियस सवाल होगा सर्कल से, ट्रायंगल से, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, सबको देख लेंगे, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन के माध्यम से सबको समझ लेंगे। और देखिए लेक्चर को ना बार बार देखिए और समझिए, तब जाके आपको ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।